हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग डीएसपी की पाठशाला का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 देखेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग झारखंड का जीके और समान अध्ययन को कवर किए हैं। इस वीडियो में हम लोग जनरल साइंस और कंप्यूटर के क्वेश्चन को कवर करेंगे। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो वाट का मात्रा क्या है? शक्ति। नॉट क्या है? तो नॉट का यूज समुद्री जहाज की गति को मापने में किया जाता है। नॉटिकल मीन क्या है? तो इसका यूज नौ संचालन में। कैलोरी क्या है? कैलोरी ऊष्मा का मात्रक है। इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट कौन सा है? विक्रम एस, धवन वाई, रोहिणी पी या भाभा डी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विक्रम एक्स। विक्रम एक्स भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट है। इसे हैदराबाद के एक स्टार्टअप कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस ने बनाया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह का पानी बर्फ में बदल जाता है, फिर भी जलीय जंतु जीवित रहते क्योंकि वे बर्फ में सांस ले सकते हैं, उनके अंदर काफ़ी मात्रा में ऑक्सीजन संचित रहती है, उनके शरीर की बनावट इस प्रकार की है कि वे ऑक्सीजन के बिना भी रह सकते हैं। डी, पानी का घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सबसे अधिक होता है, जिससे बर्फ की ऊपरी सतह नीचे पानी रहता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी पानी का घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सबसे अधिक होता है, जिससे बर्फ की ऊपरी सतह के नीचे पानी रहता है। मतलब बर्फ के ऊपर बर्फ का ऊपर वाला सतह तो बर्फ ही रहता है, लेकिन उसके नीचे का सतह पानी होता है। एक कटा हुआ हीरा जगमगाता है, इसकी आणविक संरचना के कारण, प्रकाश के शोषण के कारण, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण या कुछ अन्य निहित गुण के कारण? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण ही एक कटा हुआ हीरा जगमगाता है। किस तापमान पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापी में एक ही होंगे? -40 डिग्री पर, 212 पे, 40 पे या 100 पे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा -40 डिग्री पे। टेलीविज़न दर्शक डिश एंटीना प्रयुक्त करते हुए बरसात में उपग्रह सिग्नल नहीं प्राप्त करते हैं क्योंकि एंटीना छोटे होते हैं, वर्षा की बूंदें रेडियो की तरंग ऊर्जा अवशोषित कर लेती है, वर्षा की बूंदें रेडियो तरंग की ऊर्जा को मूल दिशा से विचलित कर देती है। तो इसका हमें करेक्ट आंसर देखना है, इसमें से कौन कौन सा करेक्ट आंसर हो सकता है। तो इसमें से उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, ये हमें देखना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी ये तीनों सही हैं। समृद्ध यूरेनियम क्या होता है? प्राकृतिक यूरेनियम और थोरियम का मिश्रण, विशेष खोल में रखी यूरेनियम की छड़ें, क्रोमियम की कोटिंग की हुई यूरेनियम की छड़ें या प्राकृतिक यूरेनियम जिसमें रेडियोधर्मी U-35 आइसोटोप का घटक कृत्रिम रूप में बढ़ाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी समृद्ध यूरेनियम क्या है? एक प्राकृतिक यूरेनियम जिसमें रेडियोधर्मी U-35 आइसोटोप का घटक कृत्रिम रूप से बढ़ाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संप्रूपण धातु तत्वों के लिए होती है? यानी मेटल के लिए कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है? 287, 288, 2882 या 28? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2882। निम्न मिश्र धातु में से किसे अमलगम कहते हैं? सीसा जस्ता, तांबा टीन, जस्ता तांबा या पारा जस्ता? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पारा और जस्ता। जिसमें भी पारा का मिश्रण होता है उसे हम अमलगम कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न से कौन भारी जल का रासायनिक सूत्र है? तो भारी जल का इसमें से रासायनिक सूत्र कौन सा है? H2O, D2O, H2S या H2CO3? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा D2O। भारी जल का जो रासायनिक सूत्र है D2O। बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्नलिखित में कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? पॉलीएमाइड, पॉलीविलियन क्लोराइड, पॉलीकार्बोनेट्स या पॉलीथीन? तो बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए पॉलीएमाइड का यूज होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्न में से किसका उपयोग यूरिया उर्वरक के उत्पादन में किया जाता है? सल्फर डाइऑक्साइड का, कार्बन डाइऑक्साइड का, नाइट्रिक अम्ल का या क्लोरीन का? तो यूरिया उर्वरक के उत्पादन में कार्बन डाइऑक्साइड का यूज होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
फिर से हमें मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से। तो पक्षियों का अध्ययन कहलाता है ऑर्निथोलॉजी। ये हो जाएगा 3 नंबर। वंशागति होगा जेनेटिक्स, ये 4 नंबर। पर्यावरण को पर्यावरण हो जाएगा इकोलॉजी, ऑप्शन 2। और जीवाश्म हो जाएगा पेलियोलॉजी, ये ऑप्शन 1। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल में चर्चा में रहा कवच तकनीक का संबंध किससे है? यह उपग्रह सुरक्षा तकनीक है, यह ट्रेन टक्कर रोधी तकनीक है, यह मिसाइल सुरक्षा तकनीक है, या इनमें से कोई नहीं? तो अभी हाल में कवच का जो तकनीक बनाया गया है, ये दो ट्रेनों की टक्कर को रोकने के लिए बनाया गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी यह ट्रेन टक्कर रोधी तकनीक है। मेडल की आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? कायिक जनन पर, अलैंगिक जनन पर, लैंगिक जनन पर, या उपयुक्त में से सभी? तो मेडल की आनुवंशिकता का सिद्धांत लैंगिक जनन पर आधारित है, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में कौन सा युग्मक सम्मिलित नहीं है? विटामिन ए मैकमिलन, विटामिन बी मैकमिलन, विटामिन सी जेम्स लिन, विटामिन डी पॉल मिलर। तो इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है? तो ऑप्शन डी, यानी पॉल मिलर ने डीटी का खोज किया था, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित में कौन सा एक भाग निगरन और उल्टी का नियंत्रित केंद्र है? पोन्स, परामस्तिष्क, मेंडुला ओब्लंगेटा, या अनुमस्तिष्क? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेंडुला ओब्लंगेटा। मेंडुला ओब्लंगेटा ये हृदय की धड़कन, उल्टी और अन्य चीज़ों को कंट्रोल करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, इसे चुनना है। लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से कम है, लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से ज़्यादा है, बैंगनी प्रकाश का तरंगदैर्घ्य हरे प्रकाश से ज़्यादा है, या बैंगनी प्रकाश का तरंगदैर्घ्य पीले प्रकाश से ज़्यादा है? तो इसमें कौन सा कथन सही है वो चुनना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से ज़्यादा है। हमारा अगला क्वेश्चन है, डीपीटी का टीका निम्नलिखित में से किससे सुरक्षा हेतु दिया जाता है? टिटनस, पोलियो, प्लेग, टीबी, पोलियो, डिप्थीरिया, डिप्थीरिया, कुकुर खांसी, टिटनेस, डिप्थीरिया, पोलियो और कुष्ठ रोग? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी डिप्थीरिया, कुकुर खांसी और टिटनेस के लिए। जेनिको प्रौद्योगिकी क्या है? मोतियाबिंद से बचाव की तकनीक, खाद्य फसल की प्रजाति को विकसित करने की विधि, आनुवंशिक रोगों की पूर्व सूचना प्राप्त करने की तकनीक, एड्स से बचने की रक्षा पद्धति? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी जेनिको एक आनुवंशिक रोगों की पूरी सूचना प्राप्त करने की तकनीक है। इसके बाद हमारा मैथ का क्वेश्चन, इसे हम छोड़ देते हैं। हमारा अगला जो टॉपिक है वो है कंप्यूटर। चार्ल्स बेबेज ने निम्नलिखित में से कौन सी मशीन बनाई थी? वैश्लेषिक इंजन, अंकगणितीय इंजन, सारणीय यंत्र, या छिद्रित कार्ड? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वैश्लेषिक इंजन, यानी एनालिटिक इंजन। इसका आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने 1837 ईस्वी में किया था। कंप्यूटर साक्षर माने जाने के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता नहीं है? कंप्यूटर को निर्देश देने वाली अनुदेश लिखने की क्षमता, कंप्यूटर के महत्व, बहुउपयोगिता और समाज में व्यापकता की जागरूकता, यह ज्ञान की कंप्यूटर क्या है और ये कैसे काम करता है, सरल एप्लीकेशन का प्रयोग करते हुए कंप्यूटर से इंटरेक्ट करने की क्षमता? तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी कंप्यूटर के साक्षरता होने के लिए ज़रूरी नहीं है। आईसीटी का क्या तात्पर्य है? इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन कोड टेक्निक्स, या इंटीग्रेटेड सर्किट टेक्नोलॉजी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। कंप्यूटर के मुख्य भाग हैं 6, 8, 7, 9। तो कंप्यूटर के मुख्य भाग 6 होते हैं। आजकल सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाला इनपुट डिवाइस कौन सा है? मदरबोर्ड, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कीबोर्ड, या सेमीकंडक्टर? तो सबसे ज़्यादा प्रयुक्त होने वाला जो इनपुट डिवाइस है वो है कीबोर्ड। प्रिंटर, कीबोर्ड और मोडेम जैसी बाहरी डिवाइस क्या कहलाती है?
ऐड ऑन डिवाइस, पेरीफेरल डिवाइस, एक्स्ट्रा हार्डवेयर डिवाइस या पीसी एक्सपेंशन स्लॉट एंड एस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पेरीफेरल्स, ऑप्शन बी। CAS का पूर्ण रूप क्या है? कंडीशनल ऑडियो सिस्टम, कंडीशनल एक्सेस सिस्टम, कंडीशनल ऑडियो सिस्टम या कंप्लीट एक्सेस सिस्टम। तो CAS का फुल फॉर्म जो है वो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कंडीशनल एक्सेस सिस्टम। निम्नलिखित में कौन सा एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, लाइनेक्स या ओपन ऑफिस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंटरनेट एक्सप्लोरर। ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। एक ड्राइव के अंदर कितने प्राथमिक विभाजन होते हैं? 16, 4, 2 या 1। तो एक ड्राइव के अंदर एक प्राइमरी डिवीजन होता है। वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर करता है एड्रेस लाइन पर, डेटाबेस पर, डिस्क स्पेस पर, ये सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डिस्क स्पेस पर, यानी वर्चुअल मेमोरी का जो भी आकार है वो डिस्क स्पेस पर निर्भर करता है। IBM DOS है एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम या टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो IBM DOS एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। यूनिकोड प्रदान करता है प्रत्येक लैंग्वेज के सभी कैरेक्टर के लिए विशिष्ट कोड, अंग्रेजी भाषा के अक्षरों के लिए कोड, प्रत्येक कंप्यूटर कंपनी को दर्शाने के लिए विशिष्ट कोड या सभी कंप्यूटर प्रोग्राम जांच के लिए एक समान कोड। तो यूनिकोड का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी प्रत्येक लैंग्वेज के लिए सभी कैरेक्टर के लिए एक विशिष्ट कोड। बाइनरी भाषा कितने अंकों की बनी होती है? 2, 3, 4 या 16। तो बाइनरी भाषा 2 अंकों की बनी होती है, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कंप्यूटर डैश एक प्रकार का मालवेयर है जो स्वयं की एक कॉपी को किसी अन्य प्रोग्राम में डालकर और दूसरे प्रोग्राम का हिस्सा बनकर फैलता है। प्रोग्राम, वायरस, स्पाईवेयर या एप्लीकेशन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वायरस। वायरस एक तरह का मालवेयर है। कंप्यूटर सिस्टम को एक्सेस करने की अनुमति देने के लिए आइडेंटिटी की पुष्टि करने वाली वेरिफिकेशन प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑथोराइजेशन, स्पूलिंग, ऑथेंटिकेशन या लॉगिन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑथेंटिकेशन। निम्न से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? गूगल, अल्टा विस्टा, साइंस डायरेक्टर या ऑरकुट। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑरकुट। ऑरकुट एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। वेबसाइट एक यूनिक नाम होता है जो वेब पर एक विशिष्ट डैश का अभी निर्धारण करता है। वेब ब्राउज़र का, पीडीए का, वेबसाइट का या लिंक का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वेबसाइट का। डैश एक शक्तिशाली सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग व्यावसायिक प्रस्तुतियां बनाने के लिए किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का यूज आपका व्यावसायिक प्रस्तुति यानी कॉमर्शियल प्रेजेंटेशन बनाने में किया जाता है। पेज पर कितने मार्जिन होते हैं? 2 हेडर और फुटर, 4 टॉप बॉटम राइट लेफ्ट, 2 लैंडस्केप और पोर्ट्रेट, 2 टॉप और बॉटम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4, यानी पेज पर टोटल कितने मार्जिन होते हैं? 4, टॉप बॉटम राइट और लेफ्ट। एक डेटा डिक्शनरी के रूप में जाना जाता है सूची, मेटा डेटा रिपोजिटरी, डेटा गोदाम या डेटाबेस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेटा डेटा रिपोजिटरी। एक डेटा डिक्शनरी के रूप में क्या जाना जाता है? मेटा डेटा रिपोजिटरी।